अखंड भारत का सपना देखा था। 7 लाख पंडित कश्मीर में काटे गए, भगाए गए, लेकिन उन्होंने आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने ट्रेन नहीं फूकी, उन्होंने घर नहीं जलाए, उन्होंने बस नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि इस देश से सबसे ज्यादा प्रेम है तो हम राष्ट्रवादियों को है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मिल जाएगा, मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। सही बता रहा हूं। बाप दादा देश और धर्म के लिए लड़े, उनका लड़का आज सिस्टम से लड़ रहा है, उनका लड़का रिजर्वेशन से लड़ रहा है, उनका लड़का SC ST एक्ट से लड़ रहा है। भारत में पहले जब मृत्यु दंड दिया जाता था तो मृत्यु दंड के अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। पूछी जाती थी कि नहीं पूछी जाती थी? मृत्यु दंड के अधिकारी से आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन हमारे देश का संविधान तो देखिए, हमारे देश में समानता का अधिकार तो देखिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी तो देखिए। यहाँ SC ST एक्ट में आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जाएगी कि आप सही हो कि गलत। सोचिए, हम एक मृत्यु दंड अपराधी से भी बदतर स्थिति में हैं। मुस्कुराइए मत, सोचिए, चिंतन करिए, कहां थे, कहां पहुंच गए, कहां थे, कहां पहुंच गए और आने वाले समय में कहां पहुंचेंगे। यह स्पष्ट कह रहा हूं कि आज अगर आप नहीं जग पाए, आज नहीं जग पाए तो ना फिर कोई संपत सारस्वत पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई सुखदेव सिंह गोगा मेरी पैदा होगा आपको। मित्रों, मैं बहराइच की धरती से चल करके राजस्थान बीकानेर की धरती पर आया हूं। मैं बहराइच की धरती से चल करके राजस्थान की धरती पर आया हूं। और क्यों आया हूं? अपने बिटिया की शादी देखने नहीं आया हूं, अपने लड़के की शादी देखने नहीं आया हूं, गेहूं का रेट तय करने नहीं आया हूं, संपत सारों जिसे कोई बिजनेस डील करने नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आज 2-2 कौड़ी के लोग हमारे समाज को गरियाते हैं, जिनकी कोई औकात बिसात नहीं, जो हमारी छत्र छाया में जिए, वो आज हमारी औकात और बिसात बता रहे हैं। इसलिए मैं आया हूं। मैं किसी दलित के विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस दलितवादी सोच के विरोध में हूं जो 70 साल बाद भी मर्सिडीज से चलते हैं और गरियाते हैं बाभनों ठाकुरों को। मर्सिडीज से चलते हैं और गरियाते हैं बाभनों ठाकुरों को। आज वर्तमान की जो स्थिति है यह सवर्ण समाज के लिए बहुत दयनीय है, लेकिन हमारे दलित समाज के जो लोग हैं आज वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। उनको समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई सवर्ण की से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके समाज के क्रीमी लेयर दलितों से है। क्यों? क्योंकि 22.5% रिजर्वेशन में कोई सवर्ण नहीं जा सकता। 53,000 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लिए और 85,000 करोड़ OBC SC के लिए जो बजट आया है, इस बजट का लाभ कोई बाभन ठाकुर या बनिया नहीं ले सकता। इस बजट का लाभ लेंगे रामविलास पासवान जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे उदित राज जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे मायावती जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे सावित्रीबाई फुले जैसे लोग। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमने आपका शोषण किया है? शेर अगर सो जाए तो कोई ये ना समझे कि शेर की शक्ति कम हो गई है। बेशक शेर कुछ देर के लिए सो रहा है, लेकिन जब भी जगेगा अपनी ताकत के साथ जगेगा। यहां पर बात बताई गई है कि 95% बनाम 5% दलितों की। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ उसी हद तक प्रसन्न करूंगा जिस हद तक हमारे स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं अपना स्वाभिमान बेचकर आपको प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा कहना है। हम आपके आगे पीछे लगे रहें, हम आपके आगे पीछे लगे रहें, हम आपको नमस्ते प्रणाम भी करें और आप हमको गरियाते रहो तो कहां तक बर्दाश्त करेंगे? हमको आप गरियाते रहो तो कहां तक हम बर्दाश्त करेंगे? जातवाद की बात करते हैं लोग, जातवाद की करते हैं बात। राष्ट्रीय टीवी डिबेट, जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल होते हैं उस पर डिबेट होते हैं, और उन डिबेटों में कौन बैठते हैं? भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, बसपा के प्रवक्ता, और स्पेशली एक दलित चिंतक बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता है? स्पेशली एक दलित चिंतक बैठता है, और जो दलित चिंतक होता है वो किसके बारे में चिंतन करता है? सिर्फ और सिर्फ दलित के बारे में चिंतन करता है। सोचिए,
उनका स्पेशली दलित चिंतक है, फिर भी वो जातवादी नहीं है। हमने पाड़े, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, सारस्वत और राजपूत लगा लिया, बनिया लगा लिया, अग्रवाल लगा लिया, हम जातवादी हो गए। कैसे हो गए? इन सभी बातों पर हम लोगों को गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आज समाज में लोग हे दृष्टि से देखने लगे हैं, बाप दादा की रियासतें चली गई, मान सम्मान चला गया, 2-2 कौड़ी के लोग गिरियाकर चले जाते हैं, हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्या मजबूरी है? यहां पर इतने लोग आए, कुछ लोग दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर ना मैं दुख व्यक्त करता हूं ना प्रसन्नता, क्योंकि जहां से हमने इस लड़ाई को शुरू किया था वहां पर तो मात्र 1 लोग हमारे साथ थे। आज भला इतने लोग हमारे साथ तो खड़े हैं, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के सभी भाई बहन मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि जो भी मित्र जा रहे हैं वो रुके 2-4-5 मिनट, कुछ बात सुने तब जाएं, क्योंकि हम भी बहराइच से आए हैं, उत्तर प्रदेश से 1000 किलोमीटर यात्रा करके आपके यहाँ, और इसलिए आए हैं। मैंने बताया कि मैं अपनी बिटिया की शादी के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों के गांव, आप लोगों के जिले, आप लोगों की धरती पर आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं। यहां मोदी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का अगर सभा हो तो 35 रुपए के लंच पैकेट पर लोग चले जाते हैं। मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी का अगर सभा हो तो 35 रुपए के लंच पैकेट पर लोग चले जाते हैं। रजाई के नीचे बैठकर कहते हैं सर्वेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया, रजाई के अंदर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती और ना रजाई के अंदर से लड़ाई जीती जाती है। अगर सारी लड़ाइयां रजाई के अंदर से लड़ी और जीती जाती तो मंगल पांडे को ना गोली चलानी पड़ती और भगत सिंह को ना फांसी पर चढ़ना पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे संघर्ष में साथ हैं तो आप आइए, और अगर आप आएंगे तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यह समाज जगह ही होता, अगर यह समाज जगह ही होता तो आज ऐसी सभाओं के आयोजन करने की आवश्यकता ना पड़ती। आज हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, 15-15 दिन, 20-20 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यात्रा में रहते हैं समाज को जगाने के लिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ छत्रियों ने अपने दरवाजे पर लिख दिया कि यह मकान बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि वहां पर दलित आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि उनके पर SC/ST एक्ट लगवाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। हम वहां पर गए और उनसे हमने बताया कि देश के लिए क्षत्रिय मरा, धर्म के लिए क्षत्रिय मरा, और आज अगर